अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? तो यकीनन आप सब ठीक होंगे और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से समोसा पट्टी और रोल पट्टी जी। और ये वो चीज़ें हैं कि रमज़ान में इन चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी समोसा और रोल पट्टी, और आपको इसमें बिल्कुल भी परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। तो क्विक और इजी तरीका है ये काफ़ी। तो फिर चने बनाना शुरू करती हूँ। और आप इसे पूरे महीने के लिए भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो आपको बाहर से भी समोसा पट्टी और रोल पट्टी लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर चने बनाना शुरू करते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कैसे इसको आप पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए मैदा। तो मैदा मैं इसके अंदर ले रही हूँ 2 कप। तो 2 कप मैंने मैदा ले लिया है भर के। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी नमक। तो नमक मैं इसके अंदर ले रही हूँ हाफ टी स्पून। तो नमक से समोसा पट्टी में और रोल पट्टी में टेस्ट काफ़ी बढ़ता है, लेकिन नमक आप इसके अंदर कम रखें तो उतना ही बेहतर है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूंगी और इसका आटा गूंदूंगी, ताकि एक अच्छी सी परफेक्ट सी डो बन जाए। तो देखें, इस तरह मैं आटा गूंदूंगी। आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके नॉर्मल पानी से आटा गूंदना है, ज़्यादा पानी ठंडा ना हो। अगर आप पानी ज़्यादा ठंडा लेंगे तो जो डो है इसकी अकड़ जाएगी और सख्त भी हो जाएगी काफ़ी। तो मैंने हल्का सा पानी लिया है नॉर्मल टेम्परेचर का। अब इस तरह आपने इसकी डो बनानी है। तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से गूंदना है। तो मैंने अपनी डो तैयार कर ली है। अब आपने इसको 15 मिनट के लिए रख देना है। और इसके अंदर मैंने घी या ऑयल बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है, क्योंकि उसके बगैर ही मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बिल्कुल परफेक्ट पतली बारीक परतें जो होती हैं समोसा पट्टी और रोल पट्टी की। तो आटा मैंने गूंद लिया है। अब इसे 15 मिनट बाद मैं शुरू करूंगी समोसा पट्टी और रोल पट्टी बनाना बिल्कुल आसान तरीके में। तो आटा मैंने गूंद के रख लिया था। तो अब ये आटा बिल्कुल तैयार है समोसा पट्टी और रोल पट्टी बनाने के लिए। तो ये देखें कितना शानदार और फ्लेक्सिबल आटा तैयार हुआ है। तो ये सारा आटा मैं निकाल लेती हूँ इसके अंदर से। तो ये देखें कितना शानदार आटा है ये। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी डालूंगी मैदा, खुश्क मैदा। तो इसे अच्छी तरह से मैं बेलूंगी। इसे आपने हल्का हल्का सा बेलना है इस तरह करके, ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो ये देखें, अब आपने क्या करना है, आपने इसको छुरी की मदद से इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं, ताकि आप इसे रमज़ान की अफ्तारी में पूरा महीना इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह के छोटे छोटे पेड़े बना रही हूँ मैं। तो ये देखें ये सारे पेड़े तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको ये शक्ल दे दूंगी। इस तरह के आपने पेड़े बना के यहाँ रख लेने हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं सारे। तो अब मैं इनको बेलती हूँ और आपको बेलने का तरीका बताती हूँ कि आप किस तरह बना सकते हैं ये समोसा रोल पट्टी। तो ये देखिए मैंने बेल लिया है। और इस तरह से आपने बेलना है। और हल्का हल्का सा आपने मैदा भी डालते जाना है, ताकि आपकी बिल्कुल भी ये समोसा पट्टी बिल्कुल ख़राब ना हो। तो इसको मैंने ये शेप दे दी है। इतना आपने साइज रखना है समोसा पट्टी और रोल पट्टी का। तो अब इसी तरह मैंने इन सबको बेलना है
और इतना बड़ा इसका साइज़ रखना है। तो ये मैंने साइड पे रख लिया है। अब दूसरी बार बेलूंगी इसे मैं। तो ये भी मैंने बेल ली है। तो अब मैंने क्या करना है, मैं आपको दो दो करके बता रही हूँ। लोग ज़्यादातर तीन चार भी रख लेते हैं, तो जैसे आपको मुनासिब लगे, लेकिन मैं आपको दो वाला तरीका और इजी तरीका बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपने लगाना है घी। तो सबसे पहले मैं घी लगा रही हूँ। तो घी लगा लिया है। इसके बाद आपने थोड़ा सा मैदा डालना है। तो मैदा भी डाल दिया है, और उसके ऊपर आपने ये प्लेन डालना है जो मैंने तैयार की है। तो ये भी डाल दिया है। इसके ऊपर थोड़ी सी और खुश्की लगाऊंगी और इसे बेलूंगी। तो बाकी ये थोड़ा साइड पे रख देती हूँ मैं। तो इस तरह आपने बेल कर इसे मुकम्मल एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है। जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती तब तक आपने इसको बेलना है, ताकि ये एक बड़ी सी शक्ल तैयार कर ले और इसका साइज भी बड़ा हो जाए, ताकि आपकी आराम से समोसा पट्टी और रोल पट्टी इसमें से निकल जाए। तो ये देखें, ये साइज में काफ़ी बड़ी होती जा रही है। हल्की हल्की सी और खुश्की डालती रहने हैं आपने। तो ये देखें, ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो ये देखें, इसका साइज़ कितना बड़ा हो चुका है। तो अब मैं इसको तवे पे रखूँगी और फिर इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। ये देखें, मैंने इसको तवे पे डाल दिया है। तो अब इसको मैंने पकाना है अच्छे तरीके से, ताकि आराम से आपको इसकी जो पट्टियाँ हैं मैं हटाकर दिखा सकूं कि किस तरह तैयार हुआ है। तो हल्का हल्का सा ये पकना शुरू हो चुकी है। आग की आंच है, इसको मीडियम रखना है। तो अब मैं इसको पलटूंगी ताकि दोनों तरफ से ये पक जाए। तो ये देखें, ये बिल्कुल सेंटर से पक चुकी है। अब थोड़ा सा साइड से पकेगी और मैं इसको तवे पे ही आपको रिमूव करके दिखाऊंगी। तो ये देखें, ये समोसा पट्टी रोल पट्टी तैयार हो चुकी है। तो आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करना है। चुकी हैं, ये देखें। आपने सारी बना कर रखनी है और फिर मैं आपको इसकी कटिंग की शेप बताऊंगी। आपने इसको कटिंग करनी है और कैसे आपने इसको फ्रीज करके रखना है पूरे रमज़ान के मंथ के लिए। और इसका देखें कितनी बारीक है ये। इससे आप देख रहे होंगे कि मेरी उंगलियां भी नज़र आ रही हैं इसके अंदर। ये काफ़ी बारीक है। तो आपकी जो समोसे और रोल पट्टी है तो काफ़ी शानदार ये तैयार होगी इस तरह, और आपके समोसे और रोल भी काफ़ी मज़ेदार बनेंगे। तो दोबारा से आपने लगानी है हल्की सी, इसके अंदर लगाना है घी। तो हल्का सा आपने घी लगा देना है। इसके बाद आपने डालनी है मैदा। इसके बाद आपने इसको इसके ऊपर रख लेना है। फिर आपने इसको बेलना है। तो इस तरह आपने बेलते जाना है। आपने बिल्कुल स्मूथ तरीके से इसे बेलना है और एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है इसकी। इस तरह आपकी इसके अंदर से समोसे भी निकल जाएंगे काफ़ी सारे, और इसके अंदर से रोल्स भी निकल जाएंगे। तो दोनों की पट्टियाँ एक साथ ही तैयार हो जाएंगी और आपको डबल मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी इजी तरीका है। ये देखें कितनी बड़ी कर दी है मैंने। इसे थोड़ा सा और बड़ा करूँगी। तो अगर आप इस तरह दो दो करके बनाएंगे तो काफ़ी इजी तरीके से ये बन जाएंगी और पतली भी रहेंगी।
और काफ़ी पतली भी रहेंगी। ये देखें कितनी बड़ी बना ली है मैंने। तो अब इसे मैं तवे पे डालूंगी। ये देखें, तो आपने इसको हल्का हल्का से सेकते रहना है। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें, ये बन चुकी है। अब मैं आपको इससे दिखाती हूँ कि कैसे आपने इसको उतारना है। ये अभी तक मैंने उतारी नहीं है। तो ये मैंने खोल ली हैं पट्टियाँ, और देखें कितनी बारीक बनी है। इसके अंदर मेरा हाथ भी नज़र आ रहा है, और कितनी साइज़ में काफ़ी बड़ी हैं। और जो आपकी साइड से बचती जाएगी तो वो आपने इसको कट कर लेना है और इस तरह के पीसेस बना लेने हैं। तो ये आपकी पापड़ी का काम करेगी, और आप इसे दही बल्लों में और चाट के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इजी तरीके से। तो ये भी मैं आपको स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले इन सारे सबको यहाँ रख लेते हैं। ये देखें, इसके ऊपर आपने एक के ऊपर एक रखते रहना है। इसके बाद ये तीसरी, फिर इसके बाद आपने ये रख लेना है। देन ये, और फिर उसके बाद ये। तो ये देखें कितनी सारी ये रेडी हुई हैं। तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, और कटिंग करने का आपको तरीका बताती हूँ। तो ये देखें, ये बिल्कुल आराम से कट गए हैं। तो आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है जितने भी आपकी पापड़ी के लिए होंगे, तो आपने इसके अंदर डाल लेना है। तो अब मैं यहाँ से कटिंग करूँगी इसकी। तो ये देखें, तो देखिए दोनों साइड से कट चुकी है, और अब मैं इस साइड से काटूँगी, इससे कटिंग करूँगी इसकी। इसको भी आपने इसमें शामिल कर लेना है, और फिर तो इस तरह आपकी पापड़ी भी रेडी हो जाएगी। आप इसे अच्छी तरह से फ्राई करके उसके बाद आप इसे ज़िप वाले जो बैग होते हैं, आपको दिखा देती हूँ। इस तरह के ज़िप वाले जो बैग होते हैं, आपने इसके अंदर डालना है, और फिर पूरे महीने के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, या आप अपनी किचन में भी रख सकते हैं, क्योंकि मौसम ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी गर्म नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल ख़राब नहीं होगी ये। ये रोल पट्टी बिल्कुल बन चुकी है। तो इस तरह आप अपने रोल मज़े मज़े के रोल्स बना सकते हैं। तो इस तरह आप अपने यमी यमी से रोल्स भी बना सकते हैं। तो ये रोल के लिए रेडी हो गया है। अब बारी है समोसे बनाने की। तो समोसे पट्टी आपने कैसे तैयार करनी है, आपने इस तरह की रोटी लेनी है, और सेंटर से बिल्कुल कट लगाना है इसे। ये देखें, इस तरह आपके समोसे पट्टी रेडी हो गई हैं। ज़्यादातर लोग चकोर यूज़ करते हैं, इसी तरह का चकोर यूज़ करते हैं और उसे फोल्ड करते हैं। तो ये भी काफ़ी आसान तरीका है, आप इस तरह इस तरीके पे अमल करें। तो ये आपने कैसे बनानी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने लेना है, इस तरह आपने फोल्ड करना है, फिर इस तरह करना है आपने। ये देखिए समोसे मज़ेदार से रेडी हुए हैं। फिर आपने इसके अंदर फिलिंग करनी है, और फिर आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखें, तो ये समोसे पट्टी भी रेडी हो चुकी है। तो ये काफ़ी इजी तरीका है और क्विक तरीका है, तो आपको काफ़ी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये रोल पट्टी और ये दो बन चुके हैं समोसे पट्टी के। तो अब मैंने रख दिए हैं। अब इस तरह मैं ये सारे बनाऊंगी, और फिर मैं आपको स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। तो ये देखें, ये समोसे भी रेडी हो चुके हैं, और ये समोसे मैंने ये रोल बना के रखे हुए हैं, और ये है जो एक्स्ट्रा बच गए थे, तो ये मैं पापड़ी के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो अब आपने इसको कैसे फ्रीज़ करके रखना है। तो अगर आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं और फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। आपके पूरा महीना ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि गर्मियाँ नहीं हैं और अभी सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी बाकी हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह के आपने बैग ले लेना है, ज़िप वाले बैग।
तो उसके अंदर मैंने ऑलरेडी समोसों की शेप बना के रखी हुई है। और सबसे पहले मैं रोल डालूंगी, करके रख लेना है, ये आपके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इस तरह से और देख सकते हैं कि कितनी शानदार हैं, कितनी आराम से फोल्ड हो रही हैं। तो इस तरह आपने इसको फोल्ड करके रख लेना है। और इसको ज़िप को बंद कर लेना है आपने, ताकि इसके अंदर जितनी भी हवा है वो निकल जाए। तो आपने कोशिश करनी है सबसे पहले इसकी हवा निकाल लेनी है, ताकि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और हवा इसकी कैसे निकालेंगे, ये देखें, इस तरह से। ये रेडी हो गए हैं। तो ये एक रेडी हो चुका है। अब बारी है समोसों की। तो सब इसके अंदर मैं समोसे डालूंगी दूसरे बैग के अंदर। तो ये सारे समोसे लिए हैं और इसी तरह मैं सारे डाल दूंगी, वरना एक एक करके डाल रहे हैं। तो इसको भी मैंने फोल्ड किया है। ये काफ़ी आसानी से फोल्ड भी हो जाते हैं और अपनी असल शेप में भी आ जाएंगे ये। तो ये देखें, तो ये देखिए मैंने आसानी से ही समोसा पट्टी को फोल्ड किया। और अब ये इस तरह आपके समोसे जो हैं बिल्कुल खराब नहीं होंगे। तो ये देखें, ये मैंने तीनों रेडी कर ली हैं। तो ये जो पहला है ये पापड़ी है, उसके बाद ये रोल पट्टी और समोसे। तो ये इस तरह आप पूरे महीने के लिए फ्रीज करके रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा है तो आराम से आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और पूरे महीने आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पूरा महीने के लिए इसको चलाना है तो आपने इसकी तादाद बढ़ा देनी है, समोसों की, रोल पट्टी की और पापड़ी की भी। तो इस तरह आप आसानी से, आपको अफ्तारी में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से आप फ्रिज से निकालेंगे और आराम से आप अपने समोसे और रोल पट्टी, रोल तैयार कर लेंगे। तो ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। आई होप आपको आज की ये वाली रेसिपी काफ़ी पसंद आई होगी। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।